आज की इस वीडियो में मैं किसी हीरो नहीं बल्कि एक विलन के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब इसको विलन बोलना सही रहेगा कि नहीं वो तो मुझे आप लोग डिसाइड करके बताओगे। और मैं ऐसा एलवीडो के लिए क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको डायरेक्ट वीडियो में ही पता चलेगा। देखो इस वीडियो में मैं एलवीडो की विलन साइड को ना दिखा के उसकी वो साइड दिखाऊंगा जो कि ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा और उनको वो चीज देखना चाहिए। और मैं देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाद में लास्ट में आपका ओपिनियन भी लूंगा कि आपका इसमें क्या कहना है। इसलिए जल्दी से हमारी इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो ज्यादातर बेंटन फैंस को ये लगता है जब से हमें एलवीडो को दिखाया है एलियन फूड से ही वो बुरा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों ने बेंटन ओमनीवर्स देखा है और स्पेशली अगर आप लोगों ने एलवीडो का फ्लैशबैक वाला सीन देखा होगा जिसमें हम लोग ने ये देखा कि एलवीडो स्टार्टिंग से बुरा नहीं था। हाँ तुम ये कह सकते हो कि स्टार्टिंग से ही एलवीडो थोड़ा ईगो वाला था, पर ये उसका खुद का नेचर है। सबका नेचर अलग अलग होता है। अगर आपने एजमत को देखा होगा तो वो थोड़ा घमंडी था स्टार्टिंग से और वो अभी भी घमंडी है। जब वो एजमत का असिस्टेंट था और वो अच्छा था तब से ही उसका नेचर वैसा था। बट उस टाइम भी मैं ये बोलूंगा उसके अंदर भले ही ईगो था पर फिर भी वो एजमत की रिस्पेक्ट करता था। हमारे बॉस एजमत आपसे कह चुके हैं कि वो बिजी हैं, उनकी बात मानिए। इस टाइम एलवीडो को एक और चीज पता चलता है कि ऑमनिट्रिक्स एक 10 साल के बच्चे के पास है और वो जो बच्चा है वो बहुत ही लापरवाह तरीके से ऑमनिट्रिक्स का यूज करता है, मतलब अपने फन के लिए यूज करता है। क्योंकि यार एलवीडो ने उसकी वो साइड नहीं देखी जो कि बेन ने किया है। उसने यार ऑमनिट्रिक्स से कितनों की हेल्प की है, उसने ये सब चीज नहीं देखा। उसको लगा कि ऑमनिट्रिक्स 10 साल के बच्चे के पास है तो फालतू का है। एलवीडो का मानना था कि वो डिवाइस उसके पास होना चाहिए, वो उसका ढंग से यूज करेगा। और ये बात जैसे ही एलवीडो जाके एजमत को बोलता है, एजमत इस चीज के लिए रेडी नहीं होता क्योंकि एजमत को बेन की लाजवाब किस्मत के बारे में पता है। बेन ने किस तरीके से ऑमनिट्रिक्स से बहुत ही बड़े बड़े काम कर रहे हैं, चीज को प्रोफेसर पैराडॉक्स ने पहले ही बता दिया था एजमत को। उस लड़के ने कई बार साबित किया है कि तुम्हारे तय किए गए कामों के अलावा उसके और भी कई इस्तेमाल हैं। हो सकता है ऑमनिट्रिक्स को बेंटन क्लासिक में उसने किस तरीके से यूज किया था ये तो चीज एजमत ने भी देखा था, इसलिए एजमत ने ऑमनिट्रिक्स बेन के पास ही रहने दिया। ये सब चीज एलवीडो को नहीं पता था और जब एजमत ने उसको मना किया तो उसने खुद की एक अपनी ऑमनिट्रिक्स की कॉपी रेडी करी। ये जो हम लोग एलियन फूड्स में ऑमनिट्रिक्स देख रहे हैं ना, ये वही वाली ऑमनिट्रिक्स है जिसकी कॉपी एलवीडो ने रेडी करी थी। पर जब वो अपनी कॉपी ऑमनिट्रिक्स रेडी करा तो उससे एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। वो अपनी ऑमनिट्रिक्स को एजमत की ऑमनिट्रिक्स से लिंक कर देता है। इससे यार ऐसा होता है कि वो बेन के डिफॉल्ट डीएनए में फंस जाता है। इसलिए वो बेन को ढूंढ रहा था कि वो वापस से नॉर्मल ह्यूमन बन सके और उसको बेन की ऑमनिट्रिक्स चाहिए थी उस टाइम ही। बेन को ढूंढने के लिए उसने बहुत सारे फॉरएवर नाइट को पीटा और उसके कासल को तोड़ा था, पर एंड टू एंड उसको बेन मिल जाता है और उन दोनों की बहुत ही खतरनाक उस टाइम फाइट होती है। दोनों ही बहुत सारे अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे और इनकी फाइट तब तक चली जब तक एलवीडो की ऑमनिट्रिक्स बेन की ऑमनिट्रिक्स से चिपक नहीं गई थी। उसी समय एलवीडो अपना नेगेटिव फॉर्म में आता है और तभी वहां पर एजमत आता है। जैसे ही उसको ये सब बात पता चलती है, एजमत जैसे ही आता है वो एलवीडो की कॉपी ऑमनिट्रिक्स को छीन लेता है और उसको एक जेल में डाल देता है, जो कि मुझे लगा थोड़ा गलत था। तो उसको गलत में इसलिए बोल रहा हूँ, देखो मुझे मालूम उसने गलती की थी, गलती की सजा उसको मिलनी चाहिए, पर इतनी बड़ी सजा वो डिजर्व नहीं करता था। बड़ी सजा क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार एलवीडो की जगह अपने आप को रख के देखो, आपको एक अलग एलियन स्पीसीज में चेंज कर दिया जाए और अगर आपको एक दूसरे प्लेनेट में जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, वो भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली से काफी दूर। सुन के ये चीज कितना खतरनाक लगता है, पर ये सजा एलवीडो को मिली थी और ये सजा एजमत ने दी थी। इतनी यार बड़ी गलती उसने की भी नहीं थी जितनी बड़ी सजा एजमत ने उसको दी थी और ये बात बेन का भी था। अच्छा, एजमत को क्या एल्बिडो को सुधरने का एक मौका देना चाहिए था? उसने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, बस मेरा ही तो रूप लिया था। के बाद हमें एलवीडो को बेंटन एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है जिसमें यार हमें ये दिखाया जा रहा था कि एलवीडो को बेन की ऑमनिट्रिक्स चाहिए और वो बेन को मारना चाह रहा है, पर ये पूरी बात सच नहीं है। तो सिर्फ बेन की ऑमनिट्रिक्स से मतलब था, उसको बेन को मारने में कोई मजा नहीं था। बेन की ऑमनिट्रिक्स क्यों चाहिए थी? क्योंकि वो अपने रियल फॉर्म में जा सके, गैल्वन फॉर्म में, क्योंकि उसको पता है कि एजमत उसको ठीक करने वाला है नहीं। अगर उसको ठीक करना होता तो उसको जेल में क्यों डालता? इसलिए उसने एजमत के लैब से एक अल्टीमेट्रिक्स कोड को चोरी किया और उसको फिक्स करके कंप्लीट किया। तो वो देखता है कि उसके अंदर गैल्वन का डीएनए नहीं है, सारे एलियन का डीएनए था पर उस टाइम गैल्वन का डीएनए नहीं था। इसलिए उसको बेन की ऑमनिट्रिक्स चाहिए थी। विल गेट्स बेन को मारना चाहता था और उसको बेन की ऑमनिट्रिक्स चाहिए थी। अब यार जैसा विल गेट्स ने बोला एलवीडो ने सेम वैसा ही किया, पर उस समय विल गेट्स ने उसको धोखा दे दिया और ऑमनिट्रिक्स को अपने पास रख लिया। विल गेट्स के सिर में बैन आता है और अपनी अल्टीमेट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बेचारे के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो वहां से भाग सके, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद एलवीडो सोचता है कि अपने गैल्वन बॉडी में फिर से कैसे जाया जाए, इसलिए वो जिस फेस को दूसरा था उसी फेस का यूज करके वो पैसे कमाता है। वो एक शो को रन करता है बेन टेनिसन के नाम से। लोगों को वो शो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था और वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था और वो इतना वायरल होता है कि वो बेन की टीम के पास भी आ जाता है। उनको पता चलता है कि उनके नाम का एक शो चल रहा है और उनके नाम को यूज करके कोई और पैसे कमा रहा है और इसलिए वो पता करने वहां पर जाते हैं और उनको वहां पर एलवीडो मिलता है। और जब बेन एलवीडो से मिलने जाता है तो एलवीडो को बेन बोलता है कि तुम इस शो को बंद कर दो। और इस टाइम मुझे एलवीडो के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि एलवीडो ने कोई बुरा काम नहीं कर रहा था, वो सिर्फ एक शो को रन कर रहा था, उससे पैसे कमा रहा था, पर बेन ने आके उस शो को बंद करवा दिया।
चलो यार ये भी एक ठीक था कि उसने शो बंद करा दिया, चलो चल जाएगा। पर वो बचे हुए पैसे से एक ऐसी मशीन बनाता है जिससे वो अपने नॉर्मल गैल्वन फॉर्म में जा सके। और वो बेचारा अपने गैल्वन फॉर्म में जाने के लिए उस मशीन में जाके अपना काम कर रहा होता है। पर वहां पर युग आ जाता है जो यार बेन को आके बोलता है कि एल्विडो एक ऐसा बॉम्ब बना रहा है जिससे सभी का चेहरा बेन के जैसा हो जाए। आइए वही युग और वेक्सासोरियन है जो कि एल्विडो के साथ उसी शो में था। वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था और ये चीज नहीं चाहता था कि वो बंद हो जाए। और ये बात युग को पूरा पता था कि अगर एल्विडो वापस गैल्वन बना तो वो वहां से चला जाएगा, इसलिए वो बेन के पास जाके ऐसा बोलता है। बेन का काम तो था कि ये सब पहले चेक करे, उसके बाद वो जाके कुछ एक्शन ले। पर बेन ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। वो डायरेक्ट एल्विडो के पास जाता है और उस फोर्स फील्ड के अंदर घुस के एल्विडो को रोकने लगता है। बेन जब उस एल्विडो के फोर्स फील्ड के अंदर घुसता है तो उसकी अल्टीमेटली सी पावर वो मशीन सोख लेती है। इसका यार एक नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे वो प्रोसेस खत्म होता है और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, एल्विडो पहले तो एक गैल्वन बन गया था, फिर से बेन के डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्मल ह्यूमन ही बन जाता है और बेन के बॉडी में वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है जब बेन ने उसके फोर्स फील्ड के अंदर घुसा तो उसकी अल्टीमेटली से जो पावर उस मशीन ने सोखी थी वो सारी पावर उसको एल्विडो को मिल जाती है। और वो अपने डीएनए को स्टेबल नहीं कर पा रहा था, वो अपने गैल्वन डीएनए पे फोर्स नहीं कर पा रहा था, इसलिए बार बार कभी ह्यूमन कभी गैल्वन या तो कभी किसी और एलियन में चेंज हो जा रहा था। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया हो कि उस टाइम एल्विडो विलन नहीं था। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताता हूँ। जब यार एल्विडो अपने गैल्वन फॉर्म में गया था तब यार बेन को लग रहा था कि शायद एल्विडो उस पर अटैक करेगा, तो उस टाइम एल्विडो ने ये बोला कि मैं क्यों तुम पे अटैक करूंगा, मैं तुम्हारे हर वार के लिए तैयार हूँ। मैं क्यों तुम पर वार करने लगा? अब मैं तुम्हारे डरावने इंसानी रूप में कैद नहीं हूँ, मैं तुमसे आजाद हो गया हूँ। को तो यार उस टाइम बेन से कोई मतलब ही नहीं था, वो सिर्फ अपने नॉर्मल गैल्वन फॉर्म में जाना चाहता था। तो फिर से ह्यूमन में चेंज हो जाता है बेन के बॉडी में। तो उस टाइम तो यार सबको थोड़ा तो बुरा लगा ही था एल्विडो के लिए। एक बार आप इस चीज को सोच के देखो कि इतना सब अगर किसी नॉर्मल कैरेक्टर के साथ होगा तो क्या वो बदलेगा? नहीं, वो बदलेगा यार। तो एल्विडो ने ये ठाना कि अब वो बदला लेगा। किससे? एजमत और बेन दोनों से ही बदला लेगा, क्योंकि दोनों ने ही उसको परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एजमत ने उसको जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया, उसकी मदद नहीं कर रहा था। अगर एजमत चाहता तो उसको उस समय सही कर देता तो वो वापस उसका पार्टनर बन जाता और वो सुधर भी जाता। उसको समझ आ जाती कि हाँ ये मैं जो कर रहा था गलत था। पर एजमत ने उसकी मदद उस टाइम नहीं की। दूसरा कैरेक्टर ठहरा बेन। अब बेन ने तो अनजाने में ही सब कुछ गलती की, जान के तो नहीं की। पर ये सब चीज एल्विडो को नहीं पता, उसको तो लग रहा है सब चीज जिसने जान के की, इसलिए उसने बेन से ही बदला लिया। उसके बाद हमें बेन 10 ओमनीवर्स में फिर से एल्विडो को दिखाया जाता है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि वेपन मास्टर से पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल को लेता है जिससे वो अपने डीएनए को स्टेबल कर पाए। और जैसे उसको पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल मिल जाता है वो अपने डीएनए को स्टेबल करता है और अपने गैल्वन फॉर्म में आ पाता है। अब जैसे ही वो अपने गैल्वन फॉर्म में आता है उसका नेक्स्ट टारगेट था कि उसको उन लोगों से बदला लेना है जिसने उसको ऐसा बनाया था, मतलब एजमत और बेन से। इसलिए वो एजमत को किडनैप कर लेता है, एजमत के ब्रेन को चोरी कर लेता है और बेन को अपने प्लान में फंसाता है। पर यहाँ भी एंड टू एंड क्या होता है कि बेन की टीम उसकी हेल्प करती है और एल्विडो फिर से हार जाता है। और जब एजमत फिर से नॉर्मल होता है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले उसकी स्टेबलाइजर को लेता है, उसमें छेड़छाड़ कर देता है। जेल में लेके जा रहे होते तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो फिर से बेन के बॉडी में फंस जाता है। पर इस बार एजमत ने और ज्यादा छेड़छाड़ किया था। इस बार वो 16 साल के बेन के बॉडी में नहीं फंसता, पहले 16 साल में था, उसके बाद वो 10 साल की बॉडी में उसके फंस जाता है। इस बार एल्विडो और ज्यादा परेशान हो जाता है। देखो यार एजमत को इस पॉइंट में तो एक चांस तो दे देना चाहिए, इतने साल हो गए, एल्विडो को सजा मिल गई, उसने बदला लिया, दोनों साइड से खत्म करना चाहिए एजमत को। उसको यार एल्विडो को एक चांस देना चाहिए, शायद वो फिर से नॉर्मल हो जाए, मतलब नॉर्मल जैसा वो पहले था वो वैसा हो जाए। नहीं यार एजमत उसको मौका नहीं दिया तो इसलिए वो फिर से बदला लेता है। और इस टाइम तक एल्विडो टोटली विलन बन गया था। वो बना नहीं गया था, बेसिकली उसको बनाया गया। एजमत की वजह से वो विलन बना था। पहले बेन से बदला लेता है, वो जो मल्टीवर्स वाला सीन हुआ था जिसमें बिल गेट्स और इयॉन थे उसमें एल्विडो भी था। उस टाइम वो बेन से बदला लेता है। उसके बाद वो मेल गिब्स वाले एपिसोड में गैल्वन प्राइम पे अटैक करके एजमत से बदला लेता है। अब वो ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि यार एजमत उसके साथ गलत कर रहा है। और सिर्फ उसके साथ ही नहीं, अगर आप लोग याद होगा तो मेलवेयर के साथ भी उसने गलत करा था। एजमत यार जितना अच्छा कैरेक्टर दिखता है वो उतना अच्छा कैरेक्टर नहीं है। उसने यार मेलवेयर को भी सही नहीं करा था, उसने मेलवेयर को भी ऐसे ही छोड़ दिया था। अब यार वैसे मेलवेयर के ऊपर ही बात कर सकते हैं, पर इसमें सिर्फ एल्विडो के ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो यार हमारी यहाँ एल्विडो की ये तो स्टोरी खत्म हो गई, जहाँ पर मैंने आप लोग को ये बताया कि वो नॉर्मल कैरेक्टर से विलन कैसे बना, आखिर क्या क्या एल्विडो के साथ हुआ जिस वजह से वो इतना बुरा विलन बना। और ये चीज कभी हमें सीरीज में डिटेल तरीके से दिखाया ही नहीं गया। आपका इसमें क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट से बताना है। क्या एल्विडो स्टार्टिंग से बुरा था या फिर उसको बुरा बनाया गया, जो कि मेरा ओपिनियन था कि उसको बुरा बनाया गया। यार अभी भी लगता है कि एल्विडो को एक चांस एजमत को देना चाहिए। आप लोग भी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट से बताना और साथ में वीडियो को एक लाइक भी कर देना अगर आप लोग को एल्विडो की ये स्टोरी पसंद आई होगी। और वैसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम लोग 200 के सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो जल्दी सब लोग जाके सब्सक्राइब करो। यार मेरे अगर फेस कैम वीडियो मेरे से थोड़ी गलती हुई होगी तो उसके लिए सॉरी, अगले बार ट्राई करूंगा कि इंप्रूव कर लूं। तो बाय बाय गाइस, अब मैं आप लोग से मिलता हूं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेरे इन बेंटन की वीडियोस को देख सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो गए होंगे, यहाँ कहीं तो हो गए होंगे, देख लेना।